और चलिए अब आपको बताते हैं कि राम के नाम पर क्या हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है। लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन खुद बीजेपी में ही राम मंदिर पर विरोधाभास देखने को मिल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और साक्षी महाराज ने विरोधाभासी बयान दिए। मुझे लगता है 2019 में हम चुनाव में जाएंगे तो मंदिर बना के जाएंगे। अयोध्या में 2019 से पहले राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर पर ये नई डेडलाइन साक्षी महाराज ने दी है। उन्नाव के सांसद का कहना है कि चुनावों से पहले ही राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर बनकर तैयार है, बस उसे दिव्यता प्रदान की जानी है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के स्थान पर मंदिर ही रहेगा। मंदिर बना हुआ, भव्यता दिव्यता प्रदान करनी है। मुझे लगता है 2019 में हम चुनाव में जाएंगे तो बढ़िया सा मंदिर बना के जाएंगे। साक्षी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर पर उनसे ज्यादा समझ किसी को है ही नहीं। सांसद ने कहा कि वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनसे ज्यादा समझ किसी को हो ही नहीं सकती। राम मंदिर के बारे में शायद उतनी जानकारी पत्रकार होने के बाद आपको नहीं होगी जितनी जानकारी मुझे है, क्योंकि मैं उसी आंदोलन से निकला हूँ, वहीं से मैं पैदा हुआ हूँ। हमने जब राम आंदोलन, श्री राम मंदिर के निर्माण के आंदोलन को खड़ा किया था तो स्पष्ट रूप से हमने कहा था कि ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये हिंदू संगठनों का आंदोलन है, साधु सन्यासियों का आंदोलन है। साक्षी महाराज ने तो डेडलाइन दे दी है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अमित शाह का कहना है कि राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी के पास संसद में संख्या बल नहीं है। 1998 से 2004 तक जब वाजपेयी जी की गठबंधन सरकार थी तो पार्टी हमेशा ये कहती थी कि ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन का धर्म निभाने के लिए वो पार्टी के जो कोर इश्यूज हैं उनको अलग रख रही है। आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। राम मंदिर पर एक ही दिन में बीजेपी से 2 बयान। बीजेपी अध्यक्ष को राम मंदिर बनाने के लिए 370 सीटें चाहिए, तो साक्षी महाराज 2019 की बात कह रहे हैं। जाहिर है 4 साल बाद चुनाव है, ऐसे में मुद्दा अच्छे दिन से हटकर राम लल्ला होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दरअसल बयानों में ये विरोधाभास पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले जब राजनाथ सिंह अयोध्या दौरे पर गए थे, उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि आपके एजेंडे में राम मंदिर को बनवाना था, उसका निर्माण करवाना था, तो उनका पहला सवाल पत्रकार से यही था कि हमने वादा कब किया था। बीजेपी की इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, ये बीजेपी बता सकती है। लेकिन उधर समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाती है। बीजेपी राम मंदिर बनाने के मूड में है ही नहीं, चाहे उन्हें कितनी भी सीटें क्यों न मिल जाएं। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने भी कहा है कि बीजेपी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पार्लियामेंट में 543 में अगर 542 भी उनको मिल जाए तो भी वो प्रश्न उठा देंगे 543 नहीं मिली, हमारा राम मंदिर हम नहीं बना सकते क्योंकि एक सीट हमारे पास कम हो गई। ये बड़ा साफ प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। इसको धर्म से कहीं ना कहीं लिंक नहीं करना चाहती। सिर्फ धर्म का उभार करके राम मंदिर को बनाने का उनका कोई मूड नहीं है और इसको वो मुद्दा ही बनाए रखना चाहिए। देखिए, ये लोग जनता को मूर्ख बना के शासन में आए हैं। समाज को बांट के भावनात्मक बातों पे पोलराइज करा के समाज को आ गए। इनका अपना काम निकल गया। स्वाभाविक रूप से ये ऐसी बातें हैं जिनके लिए पूरे देश में एक तरह से इसका कुप्रभाव पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से वो जुमलेबाजी जो कहा गया, अमित शाह जी ने ही खुद कहा कि चुनाव में बहुत से जुमले बोले जाते हैं, ये सब भी जुमले थे जो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों का भावनात्मक शोषण करने के लिए इस्तेमाल कर गया। और भाजपा की ये बड़ी पुरानी कहानी है। वाकई में भगवान राम के नाम पर बीजेपी की राजनीति काफी पुरानी है। जहां एक तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह राम मंदिर का निर्माण कराने में असमर्थता जता चुके हैं, तो वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय रामायण सर्किट योजना तैयार कर रहा है ताकि अयोध्या सहित देश के कई धार्मिक स्थानों का विकास किया जा सके। वहीं विपक्ष इसे राम के नाम पर राजनीति बता रहा है। भगवान राम के नाम पर बीजेपी की केंद्र सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय
बुद्ध सर्किट की तर्ज पर रामायण सर्किट के नाम पर विकास योजना तैयार कर रही है। यूपी सहित देश के ऐसे धार्मिक स्थल जो भगवान राम से जुड़े हैं, उन सभी धार्मिक स्थानों का विकास केंद्र सरकार कराएगी, जिसमें खास तौर पर अयोध्या, चित्रकूट और कई धार्मिक स्थान शामिल होंगे। हम जो एक डेजर्ट सर्किट ला रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सर्किट, रामायण सर्किट के माध्यम से हम लाने जा रहे हैं और इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म को हम जोड़ना चाहेंगे। महात्मा बुद्ध को लेकर के बौद्ध सर्किट का विकास किया। अब राम की जन्मस्थली है अयोध्या, और जब राम की जन्मस्थली है अयोध्या और पूरे देश में आप यहाँ से लें तो मध्य प्रदेश जाएँ, मध्य प्रदेश से जाकर के आप महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र के बाद श्रीलंका तक, तो एक बड़ी चेन है। स्वाभाविक रूप से जब आप इन दर्शनीय स्थलों का विकास करते हैं तो जो घरेलू पर्यटन है वो तो आता ही है, साथ साथ विदेशी पर्यटक भी आता है। रामायण सर्किट की इस योजना को विपक्ष और जानकार राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं और इस योजना को यूपी के मिशन 2017 की चुनावी तैयारी मान रहे हैं, जिसके आधार पर बीजेपी यूपी में अपनी नैया पार लगाने की सोच रही है। 2017 के चुनाव उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सामने है। चूँकि वो हर मोर्चे पे विफल रहे हैं केंद्र सरकार के तौर पर, अब वो फिर से राम के सहारे होना चाहते हैं। राम का नाम इन किन प्रकारेण मंदिर बना के तो अब चलने वाला नहीं है। ये तो जनता इनकी झूठ को परख चुकी है। तो अब वो राम सर्किट बनाकर एक राम के नाम की दुहाई दे रहे हैं। इससे कोई विकास, कोई पर्यटन या कोई खास बात नहीं होने वाली है। पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने एक बयान अयोध्या में दिया और उसमें ये कहा कि राम मंदिर नहीं बनवा सकती है सरकार, और वजह बताई कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है। लेकिन राम के नाम को छोड़ने के लिए बीजेपी अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। उसकी पूरी पॉलिटिकल सीन के भीतर राम एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, नाम रहे हैं, राजनीतिक नारा रहे हैं। तो इसलिए अब ये जो राम सर्किट बना है, जिसमें अयोध्या भी शामिल है और जिसमें बिहार भी शामिल है, आप देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर राम धुन को फिर से बजाने के लिए ये टूरिज्म के नाम पर ये राम सर्किट प्रस्तुत किया गया है। रामायण सर्किट कब तक बनेगा और इससे देश में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा, ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन इसने यूपी में सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है। लखनऊ से विनोद मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। चलिए, राम के नाम पर आगे क्या कुछ होता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।